गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की कक्षा में व्याकरण भाग 2 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आगे बढ़ा रही हूँ। ध्यान दीजिए। जो छूने योग्य न हो उसे अछूत कहा जाता है। जो छुआ न गया हो उसे अछूता कहा जाता है। जो बूढ़ा न हो उसे अजर कहा जाता है। जो न जान गया हो उसे अज्ञात कहा जाता है। अगर कोई व्यक्ति जानता हो उसे ज्ञात कहा जाता है। जो अपनी बात से न टले, अपनी ही बात पर स्थिर रहे, उसे अटल कहा जाता है। जो अपनी जगह से न डिगे उसे अडिग कहा जाता है। जो सबके मन की मनोकामनायाता अथवा अंतर्भाव को जानने वाला, उसे अंतर्यामी कहा जाता है। जो बीत गया है अथवा बीता हुआ समय है उसे भूतकाल भी कहते हैं। जो बीत गया है उसे अतीत भी कहा जाता है। जो दबाया न जा सके उसे अदम्य कहा जाता है। जो देखा न जा सके, कुछ वस्तुएं अदृश्य होती है, तो जिन वस्तुओं को हम देख नहीं पाते उनको अदृश्य कहा जाता है। जो देखने योग्य न हो, कुछ अदर्शनीय होते हैं, जैसे कि दर्शनीय स्थल होते हैं, देखने योग्य होते हैं, उसे दर्शनीय कहा जाता है। और कुछ स्थल देखने योग्य न हो उसे अदर्शनीय कहा जाता है। जो पहले न देखा गया हो उसे अदृष्टपूर्व कहा जाता है। जो किसी विशेष समय तक ही लागू हो उसे अध्यादेश कहा जाता है। जो परीक्षा में उत्तीर्ण न हुआ हो उसे अनुत्तीर्ण कहा जाता है, यानी फेल। जो परीक्षा में उत्तीर्ण हो तो उसे पास कहा जाता है, यानी परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले को उत्तीर्ण कहा जाता है। परीक्षा में उत्तीर्ण न हुआ हो तो उसे अनुत्तीर्ण कहा जाता है। जो मापा न जा सके अपरिमेय। जो आंखों के सामने न हो उसे अप्रत्यक्ष कहा जाता है। जो आपके आंखों के सामने घटना घटती है तो आप कहते हैं मैंने प्रत्यक्ष देखा है। तो जो आपके आंखों के सामने घटी हुई घटना को आप देखते हो तो उसे प्रत्यक्ष कहा जाता है। अगर आपके आंखों के सामने कोई भी घटना न घटी हो या आपने न देखा हो तो उसे अप्रत्यक्ष कहते हो। जो पूरा या भरा हुआ न हो उसे अपूर्ण कहते हैं। जो भरा हुआ है उसे पूर्ण कहते हैं। जो अपूरा या पूरा न हो उसे अपूर्ण कहा जाता है। जो किसी की ओर मुँह किए हुए उसे अभिमुख कहा जाता है। जो कभी मृत्यु को प्राप्त न हो अमर कहा जाता है। जो काव्य संगीत आदि का रस न ले उसे अरसिक कहा जाता है। और जो रुचि रखता है, जो संगीत सुनता है, काव्य सुनता है, उसका रस लेता है तो उसे रसिक कहा जाता है। जो काव्य संगीत आदि का रस न ले उसे अरसिक कहा जाता है। जो इस लोक का न हो उसे अलौकिक कहा जाता है। जो साधा न जा सके उसे असाध्य कहा जाता है। जो शोक करने योग्य नहीं है उसे अशोच्य कहा जाता है। जो स्त्री ऐसी प्रदानशील है कि सूर्य को भी न देख सके, असूर्यंपशा कहा जाता है उसे। जो विधान या नियम के विरुद्ध हो, असंवैधानिक कहा जाता है। जो पहले कभी न हुआ हो उसे अभूतपूर्व कहा जाता है। और जो सदा से चलता आ रहा है अथवा अनवरत परिश्रम करता रहा है उसे अनवरत कहा जाता है। जो आगे की न सोचता हो, अदूरदर्शी। जो समय पर न हो, असामयिक कहा जाता है। जो दिया न जा सके, अदेय। जो मानव के योग्य न हो, अमानुषिक। जो हिसाब किताब की जांच करता हो, अंकेक्षक। जो पहले कभी घटित न हुआ उसे अघटित घटना कहते हैं। जो पहले कभी न हुआ हो उसे अघटित कहा जाता है। जो पहले कभी नहीं सुन गया उसे अश्रुतपूर्व कहा जाता है। जो जन्म लेते ही गिर या मर गया हो उसे आदंडपात कहा जाता है। जो आलोचना करता है
या जो व्यक्ति आलोचना के योग्य हो उसे आलोचक कहते हैं। तो आलोच्य यह शब्द सटीक है। जो इंद्रियों के ज्ञान के बाहर है उसे इंद्रियातीत कहा जाता है। जो छाती के बल पर चलता हो उसे उदग अथवा उरग सर्प कहा जाता है, यानी पानी में चलने वाला सांप, उसे उरग कहा जाता है। जो छाती के बल पर चलता हो उसे सर्प अथवा उदग कहा जाता है। जो धरती फोड़कर जन्मता है वह उदबीज कहा जाता है। जो दूसरों का उद्धार करते हैं, दूसरों के लिए कुछ काम करते हैं, अच्छा करते हैं, भलाई, उसे उद्धारक कहते हैं। जो किसी नियम को न माने उसे उच्छृंखल कहते हैं। जो भूमि उपजाऊ हो उसे उर्वरा कहा जाता है। जो दिन में एक बार भोजन करता है, जो दिन में एक समय ही खाना खाता है उसे एकाहारी कहते हैं। जैसे कि आप उपवास करते हो तो दिन भर उपवास रहने के बाद शाम को वह उपवास छोड़ देते हो, एक समय भोजन करने के लिए, उसे एकाहारी कहा जाता है। जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो उसे ऐच्छिक कहा जाता है। जो कान को कटु लगे कर्ण कटु कहा जाता है, यानी कोई भी बोलते हैं तो आपको उनके शब्द बुरे लगे तो उसे कर्ण कटु कहा जाता है। जो कटु बोलता है वह कटुभाषी है। जो कष्ट को सहन कर सके कष्ट सहिष्णु कहा जाता है उसे। जो काम से जी चुराता है उसे कामचोर कहते हैं। अगर आपके माता पिता ने आपको एक काम बता दिया तो आप उसे उस काम को पूरा नहीं कर पाते या काम से जी चुराते हैं तो आपको कामचोर कहा जाता है। जो कर्तव्य से च्युत हो गया है उसे कर्तव्यच्युत कहते हैं। जो पुरुष कविता रचता है उसे कवि कहा जाता है। जो स्त्री कविता रचती है, यानी कवयित्री हो या कवि हो, यानी पूरे एक वाक्यांश में हम नहीं लिखते बल्कि उसके लिए एक वाक्यांश अथवा एक शब्द है कवि अथवा कवयित्री। जो कल्पना से परे हो कल्पनातीत। जो केंद्र की ओर उन्मुख होता हो उसे केंद्राभिमुख कहा जाता है। जो सदैव हाथ में खड्ग लिए रहता हो उसे खड्गहस्त कहा जाता है, जैसे शिवाजी महाराज। जो गांव से संबंधित हो उसे ग्रामीण कहा जाता है। अगर जो शहर से संबंध रखता है तो उसे शहरी कहा जाता है, यह शहरी युवक है। या यह ग्राम से आया है, गांव का युवक है तो उसे ग्रामीण युवक कहा जाता है। जो कठिनाइयों से पछता है उसे गरिष्ठ अथवा गुरुपक कहा जाता है। जो गिरी अथवा पहाड़ को धारण करता हो उसे गिरधारी कहा जाता है। जो छिपाने योग्य हो वह गोपनीय है अथवा गोप्य है। जो चक्र धारण करता हो वह चक्रधारी है। जो चंद्र धारण करता है वह चंद्रधारी कहा जाता है। जो चिरकाल तक बना रहे उसे चिरस्थायी कहा जाता है। जो चर्चा का विषय हो, तो आजकल जो चर्चा का विषय है वह कौन सा है? कोविड-19 का है, तो वह बहुचर्चित है, तो चर्चा का विषय बन चुका है। जिसके मुँह से हम सुनते हैं सारे कोरोना के बारे में चर्चा करते हैं, तो जो चर्चा का विषय हो वह चर्चित कहा जाता है। जो अपने स्थान से डिग गया हो उसे च्युत कहते हैं। जो जरायु यानी गर्भ की थैली से जन्मता है उसे जरायुज कहा जाता है। जो यान जल में चलता हो उसे जलयान कहा जाता है। जो तर्क करता है, सोचता है, तर्क की योग्य हो उसे तार्किक कहा जाता है। एक यानी उदाहरणार्थ एक गणित का उदाहरण ही लीजिए, तर्क लगाकर आप गणित सॉल्व करते हो। जो तर्क के आधार पर सही सिद्ध हो उसे तर्क संगत कहते हैं। जो 3 गुणों सत्व रजव तम से परे हो उसे त्रिगुणातीत कहा जाता है। जो दर्शन शास्त्र का ज्ञाता हो, दर्शन शास्त्र के बारे में जानकारी रखता हो उसे दार्शनिक कहा जाता है। जो द्वार का पालन यानी रक्षा करता है, द्वारपालक, उसे द्वारपाल कहा जाता है अथवा द्वारपालक कहा जाता है। जो मुश्किल से प्राप्त हो वह दुष्प्राप्य। जो विलंब या टाल मटोल से काम करे उसे दीर्घसूत्री कहा जाता है। जो वस्तु दूसरे के यहाँ रखी हो उसे अमानत कहा जाता है, या दूसरों की वस्तु को हम धरोहर के रूप में रखते हैं उसे धरोहर कहा जाता है। जो एक अक्षर भी न जानता हो उसे निरक्षर कहा जाता है। जो तेजहीन हो अथवा उसे यानी कांति न हो उस व्यक्ति को निस्तेज कहा जाता है। जो अपने लाभ या स्वार्थ का ध्यान न रखता हो उसे
निस्वार्थी कहा जाता है। अगर कोई स्वार्थ भावना रखता है, स्वार्थी हो, तो यानी अपने लाभ के बारे में ही सोचता हो, तो उसे स्वार्थी कहा जाता है। वह अपना लाभ न देखकर दूसरों का ध्यान रखता है, वह निस्वार्थी कहलाता है। जो कामना रहित हो, निष्काम, जो चिंता से रहित हो, निश्चिंत, यानी किसी बात के लिए अगर आप सोचते हो, उसे चिंताग्रस्त अथवा चिंता कर रहा है ऐसे कहते हैं। लेकिन आप किसी भी बात को नहीं सोचते, आप आराम हो, तो चिंता से रहित हो, मुक्त हो, तो आपको निश्चिंत कहा जाता है। जो उत्तर न दे सके उसे निरुत्तर कहा जाता है। जो न्याय जानता हो उसे न्यायिक कहा जाता है। जो अति यानी बहुत, लघु यानी छोटा नहीं है, नाति लघु कहा जाता है। जो अति बहुत दीर्घ यानी बड़ा नहीं है, तो उसे नाति दीर्घ कहा जाता है। जो नृत्य करता है उसे नर्तक अथवा नृत्यकार कहा जाता है। जो नीचे लिखा गया हो उसे, यानी उदाहरणार्थ आपके परीक्षा में प्रश्न पत्रिका देने के उपरांत उस पर सूचना लिखी रहती है, निम्नलिखित शब्दों को लिंग परिवर्तन कीजिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, ऐसे कहा जाता है। जो नीचे लिखा गया हो यानी निम्नलिखित कहा जाता है। जो ऊपर लिखा हुआ है तो ऊपरी लिखित कहा जाता है। तो जो दृष्टि के क्षेत्र से परे हो उसे परोक्ष कहा जाता है। जो परायों का अर्थ यानी हित चाहता है उसे परमार्थी कहा जाता है। जो अपने पथ से भटक गया हो उस व्यक्ति को पथभ्रष्ट कहा जाता है। यानी उदाहरणार्थ आप अपने माता पिता के बात को अगर आप नहीं मानते, अपनी बात पर ही अड़िग रहते हो, तो आप भटक गए हो, यानी आप खुद के बारे में ही सोचते हो, छोड़कर चले जाते हो, तो आप पथभ्रष्ट कहलाते हो। जो दूसरों का भला चाहने वाला हो उसे परार्थी कहते हैं, यानी परायों के लिए हित करने वाला, भला करने वाला। जो दूसरों का उपकार करने वाला हो उसे परोपकारी कहा जाता है। जो पृथ्वी से संबंधित हो उसे पार्थिव कहा जाता है। जो पिंड से जन्मता है उसे पिंडज कहा जाता है। जो उक्ति बार बार कही जाए उसे पुनरुक्ति कहा जाता है। जो किसी का प्रतिनिधित्व करता है या किसी की जगह काम करता है तो उसे प्रतिनिधि कहा जाता है। जो शीघ्र किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे प्रत्युपन्नमति कहा जाता है। जो प्रणाम करने योग्य हो उसे प्रणम्य कहा जाता है। जो मुकदमे का प्रतिवाद करे उसे प्रतिवादी कहा जाता है। यानी वादी और प्रतिवादी दो रहते हैं मुकदमा लड़ने के लिए। न्यायालय में वादी रहता है और प्रतिवादी रहता है। जो पहरा देने वाला हो उसे प्रहरी कहते हैं, या एक किले के बाहर जो पहरा देता रहता है उस व्यक्ति को प्रहरी कहा जाता है। जो पूछने योग्य हो उसे पृष्ठव्य कहा जाता है। जो प्रिय बोलता हो, आपको अच्छा लगे, उनकी बातें आपको मधुर लगे, तो उसे प्रियवादी कहा जाता है। जो दूसरों के अधीन हो उसे पराधीन कहा जाता है। जो प्रशंसा के योग्य हो उसे प्रशंसनीय कहा जाता है। जो अपनी मातृभूमि छोड़ विदेश में रहता हो उसे प्रवासी कहा जाता है। ये तो शब्द आप जानते हो। अपनी देश को छोड़कर, अपनी मातृभूमि को छोड़कर विदेश में जाकर सेटल होना उसे प्रवासी कहा जाता है। जो केवल फल खाकर निर्वाह करता है उसे फलाहारी कहा जाता है। यानी खाना न करना, भोजन न करना, बल्कि फल खाकर रहना अथवा अपना उदर निर्वाह करना उसे फलाहारी कहा जाता है। जो बुद्धि द्वारा जाना जा सके उसे बुद्धिजीवी कहा जाता है। जो भाग्य की धनी हो, उसका भाग्य अच्छा हो, तो उसे भाग्यवान कहा जाता है। जिसका भाग्य अच्छा ना हो उसे दुर्भाग्य कहा जाता है। जो भाग्य की धनी हो उसे भाग्यवान कहा जाता है। जो भू धारण करता हो उसे भूतेश कहा जाता है। जो पृथ्वी के गर्भ यानी भीतर के हाल अथवा शास्त्र जानता हो उसे भूगर्भ देवता या भूगर्भ शास्त्री कहा जाता है। जो पूर्व में था या हुआ पर अभी नहीं है, यानी पहले काम करता था पर अभी नहीं करता, तो उस व्यक्ति के पद को अथवा उस व्यक्ति को भूतपूर्व कहा जाता है। जो मछली का आहार करता है उसे मत्स्याहारी कहा जाता है। जो हाथों से मुक्त है अर्थात अधिक देने वाला है,
यानी सब कुछ दान देता हो या अन्नदान करता हो या पैसे देता हो, यानी अधिक देने वाले व्यक्ति को मुक्त हस्त कहा जाता है। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता उसे यायावर कहा जाता है। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे युधिष्ठिर कहा जाता है। जो क्रम के अनुसार हो, क्रम संगत हो, तो उसे यथा क्रम कहा जाता है। जो रंग यानी नाट्य मंच पर, यानी स्टेज, रंगमंच यानी स्टेज है अंग्रेजी शब्द, तो उसे रंगमंच कहा जाता है। यानी जो अभिनय करता हो, मंच पर एक्टिंग करता हो या नाटक करते हो, तो उसे स्टेज को रंगमंच कहा जाता है। जो रथ पर सवार हो उसे रथी कहा जाता है। जो राज्य या राजा से द्रोह करे उसे राजद्रोही कहा जाता है। जो राजनीति के बारे में जानकारी रखता हो और राजनीति के यानी पॉलिटिक्स के बारे में जानकारी रखता है, जानता है, तो उससे हिंदी में राजनीतिज्ञ कहा जाता है। जो भूमि का हिसाब किताब करता है उसे लेखपाल कहा जाता है। जो आसानी से पचता हो लघुपाक। जो वर्णन के बाहर हो वर्णातीत। जो वर्णन के योग्य है उसे वर्णनीय कहा जाता है। जो पूर्ण रूप से बहरा हो उसे वज्र बधिर कहा जाता है, यानी सुन्न पाना, बहरा। जो मुकदमा दायरा करता है उसे वादी कहा जाता है। मैंने कहा मुकदमा लड़ने वाला प्रतिवादी रहता है, मुकदमे का दायरा करने वाला वादी अथवा मुद्दई कहलाता है। जो कोई वस्तु वहन करता है उसे वाहक कहते हैं। जो अपने धर्म के विपरीत आचरण करता हो उसे विधर्मी कहा जाता है। जो विश्व भर का बंधु है उसे विश्व बंधु कहा जाता है। जो विषयों में आसक्त हो, रुचि रखता हो, तो उसे या उस व्यक्ति को विषयासक्त कहा जाता है। जो विषय विचार में आ सकता है तो विचारगम्य कहा जाता है। जो विश्वास करने योग्य हो तो उसे विश्वसनीय कहा जाता है। अगर विश्वास करने योग्य न हो तो उसे अविश्वसनीय कहा जाता है। जो विश्व का हित चाहता है तो उसे विश्व हितैषी कहा जाता है। जो व्याख्या करता हो उसे व्याख्याता कहा जाता है। जो शक्ति का उपासक हो उसे शाक्त कहा जाता है। जो अन्न और साग सब्जी खाता है उस व्यक्ति को शाकाहारी कहा जाता है और जो मांस खाता है उसे मांसाहारी कहा जाता है। जो तेज चलता हो उसे शीघ्रगामी कहा जाता है। जो सुनने योग्य हो उसे श्रोतव्य या श्रवणीय कहा जाता है। जो सुनने में मधुर हो श्रुति मधुर कहा जाता है। जो संगीत जानता हो उसे संगीतज्ञ कहा जाता है, यानी संगीत का ज्ञान रखने वाला। जो संगीत जानता हो उसे संगीतज्ञ। जो सबको एक समान देखता है उसे या समान भाव से देखने वाला उसे समदर्शी कहा जाता है। जो किसी सभा का सदस्य हो उसे सभासद कहा जाता है, यानी मेंबर। जो सबको प्यारा है वह सर्वप्रिय है। जो सव्य बाएं हाथ से हथियार आदि चलाने में साधा हुआ हो, यानी उसके बारे में जानकारी रखने वाला है, उसे सव्यसाची कहा जाता है। जो नाटक का सूत्र धारण संचालन करता है उसे सूत्रधार कहा जाता है। जो दया के साथ है उसे दयालु सदैव कहा जाता है। जो सरलता से बोध्य समझने योग्य हो उसे सुबोध कहा जाता है। जो सर्वशक्ति संपन्न है उसे सर्वशक्तिमान कहा जाता है। जो स्मरण करने योग्य हो उसे स्मरणीय कहा जाता है। जो स्त्री के वशीभूत या उसके स्वभाव का हो स्त्रैण कहा जाता है। जो स्वयं ही सिद्ध ठीक हो, यानी सब कुछ खुद अपने ही पांव पर खड़ा हो, तो उसे स्वयं सिद्ध कहा जाता है। जो दूसरे की हत्या करता है उसे हत्यारा कहा जाता है। जिसके पानी यानी हाथ में चक्र है तो उसे चक्रपाणी, यानी विष्णु के हाथ में चक्र है तो उसे चक्रपाणी कहा जाता है। जिसके पानी में वज्र है वज्रपाणी, इंद्र के हाथ में वज्र है तो इंद्र अथवा वज्रपाणी कहा जाता है। जिसके पानी में वीणा है, यानी सरस्वती के हाथ में
वीणा है तो उसे सरस्वती अथवा वीणा पानी कहा जाता है। जिसके आने की तिथि मालूम न हो, यानी अचानक आते हैं, वह अतिथि कहलाता है। जिसके शेखर पर चंद्र हो वह चंद्रशेखर यानी शिव। जिसके पार देखा जा सके पारदर्शक कहलाता है। जिसके पार देखा न जा सके उसे अपारदर्शक कहा जाता है। जिसके भीतर का तापमान समान स्थिति में रहे उसे वातानुकूलित कहा जाता है। जिसके हृदय में ममता नहीं है वह निर्मम कहा जाता है, यानी प्यार ही नहीं है दूसरों के लिए। जिसके हृदय में दया ही नहीं है वह निर्दयी कहलाता है। और जिसके मन में या हृदय में दया होती है उसे दयावान कहा जाता है। जिसके कुल का पता ज्ञात न हो उसे अज्ञात कुल कहा जाता है। जिसके चूड़ा पर चंद्र रहे उसे चंद्रचूड़ कहा जाता है। जिसके हाथ में चक्र हो यानी जिसके हाथ में पानी हो उसे चक्रपाणी कहा जाता है। जिसके विषय में उल्लेख करना आवश्यक हो वह उल्लेखनीय है, यानी जिसके बारे में आप वर्णन करना चाहते हो, लिखना चाहते हो, वर्णनीय है। तो जिस विषय के बारे में आप उल्लेख कर रहे हो उसे उल्लेखनीय कहा जाता है। जिसके पास करोड़ों रुपये हो उसे करोड़पति कहा जाता है। जिसके लंबे लंबे बिखरे बाल हो उसे झबरा कहा जाता है। जिसके हृदय में ममता न हो उसे निर्मम कहा जाता है। जिसके हृदय में दया न हो वह निर्दय कहा जाता है। जिसके बिना कार्य न चल सके अपरिहार्य कहा जाता है। जिसके विषय में विवाद हो विवादास्पद कहा जाता है। जिसके नख सूप के समान हो शूर्पणखा कहा जाता है उसे। जिसके हाथ में शूल हो शूलपाणी यानी शिव के हाथ में है तो शूलपाणी कहा जाता है। जिसके पास शक्ति न हो वह निर्बल है। जिसके हृदय में पाप न हो उसे निष्पाप कहा जाता है। जिसके बारे में मतभेद न हो तो उसे निर्विवाद कहा जाता है। जिसके पास कोई रोजगार न हो, जो कोई व्यक्ति काम न करता हो, उसके पास नौकरी न हो तो उसे बेरोजगार कहा जाता है। और भारत में बेरोजगारी की समस्या तो ही है ही। जिसके लोचन का अर्थ है आंखें सुंदर हो उसे सुलोचन कहा जाता है। जिसके भीतर की हवा का तापमान समस्थिति में रखा गया हो उसे वातानुकूलित कहा जाता है। 2 बार आया है देखिए। जिसके 4 पद है उसे चतुष्पद कहा जाता है। जिसके आने की तिथि न मालूम हो उसे अतिथि कहा जाता है। जिसके 2 पद या 2 पैर है उसे द्विपद कहा जाता है। जिसके पास कुछ भी न हो उसे अकिंचन कहा जाता है। जिसके हृदय में दया हो उसे दयावान कहा जाता है। जिसके हृदय में दया न हो तो उसे निर्दयी कहा जाता है। जिसके समान कोई दूसरा न हो तो अद्वितीय कहते हैं। जिसके आने की तिथि न हो उसे अतिथि कहा जाता है। जिसका कोई संतान न हो या उन्हें बच्चे न हो तो उसे निस्संतान कहा जाता है। जिसके समान दूसरा न हो अद्वितीय। जिसके पास कुछ भी न हो अकिंचन कहा जाता है। जिसके नीचे रेखा हो यानी किसी शब्द के नीचे अगर रेखा होती है, लाल रेखा हम खींचते हैं तो उसे रेखांकित कहते हैं। जिसके मन में कोई कपट न हो तो उस व्यक्ति को निष्कपट कहा जाता है। जिसके कोई संतान न हो उसे निस्संतान कहा जाता है। जिसके पास बहुत सारे रुपए हो, लाख रुपए की संपत्ति उसके पास है तो उसे लखपति कहते हैं। जिसका तेज निकल गया है वह निस्तेज कहा जाता है। जिसका आकार न हो उसे निराकार कहा जाता है। जिसका पति जीवित हो उसे सधवा कहते हैं और जिसका पति जीवित न हो उसे विधवा कहते हैं। जिसका अंत न हो अनंत कहा जाता है। जिसका कारण पृथ्वी है या जो पृथ्वी से संबंध है उसे पार्थिव कहा जाता है। जिसका उदर लंबा हो यानी उसे लंबोदर विनायक अथवा गणपति कहते हैं, उसका उदर लंबा है। जिसका निवारण नहीं किया जा सके उसे अनिवार्य कहा जाता है। जिसका इलाज न हो सके उसे असाध्य कहा जाता है। जिसका विश्वास न किया जाए उसे अविश्वसनीय कहा जाता है
और जिसका विश्वास किया जाए तो उसे विश्वसनीय कहा जाता है। जिसका मूल्य न आंका जा सके उसे अमूल्य कहा जाता है। जिसका कोई अर्थ न हो उसे निरर्थक कहा जाता है। जिसका वर्णन न किया जा सके वर्णनातीत कहा जाता है। जिसका पार न पाया जाए उसे अपार कहा जाता है। तो छात्रों, आज की कक्षा में यही समाप्त करती हूँ। कल की कक्षा में यही अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को आगे बढ़ाती हूँ। धन्यवाद। सुप्रभात छात्रों, आज की कक्षा में व्याकरण भाग अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भाग 2 आगे बढ़ा रही हूँ। ध्यान दीजिए। किसी पद का उम्मीदवार उसे प्रत्याशी कहा जाता है। कीर्तिमान पुरुष से यशस्वी कहा जाता है। कम खर्च करने वाला व्यक्ति उसे मितव्ययी कहा जाता है। कम जानने वाला अल्पज्ञ, कम बोलने वाले व्यक्ति को मितभाषी कहा जाता है। कठिनाई से समझने योग्य दुर्बोध, कल्पना से परे हो कल्पनातीत। किसी की हंसी उड़ाना अर्थात मजाक करना यानी उपहास। किसी की हंसी उड़ाना एक शब्द उपहास। कुछ दिनों तक बने रहने वाला टिकाऊ। किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना अतिशयोक्ति। कठिनता से प्राप्त होने वाला दुर्लभ। किसी पद का उम्मीदवार प्रत्याशी। किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाला उस व्यक्ति को विशेषज्ञ कहा जाता है। किसी काम में दूसरे से बढ़ने की इच्छा या उद्योग स्पर्धा कहलाता है। क्रम के अनुसार यथाक्रम। कार्य करने वाला कार्यकर्ता। करने योग्य करणीय अथवा एक शब्द है कर्तव्य। किसी कथा के अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा एक शब्द अंतःकथा। कर या शुल्क। कर यानी अंग्रेजी तात्पर्य है टैक्स। कर या शुल्क का वह अंश जो किसी कारणवश अधिक से अधिक लिया जाता है उसे अधिभार कहा जाता है। किसी पक्ष का समर्थन करने वाला अधिवक्ता। किसी कार्यालय या विभाग का वह अधिकारी जो अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों की निगरानी रखे उसे अधीक्षक कहा जाता है। किसी सभा संस्था का प्रधान उसे अध्यक्ष कहा जाता है। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता यानी एक शब्द अनुदान। किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया को अनुमोदन कहा जाता है। किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला अनुयायी। किसी कार्य को बार बार करना यानी अभ्यास करना। किसी वस्तु का भीतरी भाग अभ्यंतर। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा अभिप्सा। किसी प्राणी को न मारना एक शब्द है अहिंसा। किसी बात पर बार बार जोर देना अथवा जोर देकर कहना उसे आग्रह कहा जाता है। किसी पात्र आदि के अंदर का स्थान जिसमें कोई चीज़ आ सके आयतन। किसी अवधि से संबंध रखने वाला आवधिक। किसी देश के वे निवासी जो पहले से वहाँ रहते हैं उसे आदिवासी कहा जाता है। किसी चीज़ या बात की इच्छा रखने वाला उसे इच्छुक कहा जाता है। किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया वृत्त इतिवृत्त। किसी नई चीज़ का बनाना
इजाद अथवा आविष्कार। किसी के बाद उसकी संपत्ति प्राप्त करने वाला उसे उत्तराधिकारी कहा जाता है। किसी एक पक्ष से संबंधित यानी एक पक्षीय, कष्टों या कांटों से भरा हुआ कंटकाकीर्ण। किसी के उपकार को न मानने वाला कृतज्ञ। किसी की कृपा से पूरी तरह संतुष्ट रहना, कृतार्थ होना। कारागर से संबंध रखने वाला कारागारिक। कार्य करने वाला व्यक्ति कार्यकर्ता। किन्हीं निश्चित कार्यों के लिए बनाई गई समिति को कार्य समिति कहा जाता है। क्रम के अनुसार, क्रमानुसार। किसी विचार अथवा निर्णय को कार्य रूप देना, कार्यान्वयन करना। कुंती का पुत्र कौन्तेय। किसी के घर की होने वाली तलाशी, खाना तलाशी। किसी के इर्द गिर्द घेरा डालने की क्रिया, घेराबंदी। करुण स्वर में चिल्लाना, चित्कार। किसी को सावधान करने के लिए कही जाने वाली बात यानी चेतावनी देना। किसी वस्तु का चौथा भाग, चतुर्थांश। किसी काम या व्यक्ति में छिद्र या दोष निकालने का कार्य करना, छिद्रान्वेषण। कर्मचारियों आदि को छांटकर निकालने की क्रिया यानी छंटनी करना। किसी भी बात को जानने की इच्छा रखना, जिज्ञासा। कुछ जानने या ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा होती है, उसे जिज्ञासा कहते हैं। दो अलग अलग वाक्यांशों के लिए एक ही शब्द दिया गया है। किसी के संपूर्ण जीवन के कार्यों का किसी के संपूर्ण जीवन के कार्यों का विवरण, जीवन चरित्र। कांटेदार झाड़ियों का समूह, झाड़ झंकाड़। किसी ग्रंथ या रचना की टीका करने वाला, टीकाकार। किराए पर चलने वाली मोटरगाड़ी, टैक्सी। किसी पद अथवा सेवा से मुक्ति का पत्र, त्यागपत्र। किसी भी पक्ष का समर्थन न करने वाला, तटस्थ। कोई काम या पद छोड़ देने के लिए लिखा गया पत्र, त्यागपत्र। कुछ निश्चित लंबाई का कपड़ा, थान। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, थाती, धरोहर अथवा अमानत कहलाता है। कपड़ा साइन का व्यवसाय करने वाले को दर्जी कहा जाता है। किसी के साथ संबंध न रखने वाला, निस्संग। कही हुई बात को बार बार कहना, पिष्ट पेशन कहा जाता है। किसी आरोप के उत्तर में किए जाने वाला आरोप, प्रत्यारोप। किसी टूटी फूटी वस्तु का पुनर्निर्माण करना यानी पुनर्निर्माण। किसी देवता पर चढ़ाने के लिए मारा जाने वाला पशु, बलि पशु। किसी पद पर जो पहले रहा हो, भूतपूर्व कहते हैं। किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला, मर्मज्ञ। किसी मत को मानने वाला, मतानुयायी। कम खर्च करने वाला, मितव्ययी। क्रम के अनुसार, यथाक्रम। किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाला, विशेषज्ञ। किसी काम में दूसरों से बढ़ने की इच्छा, स्पर्धा। कुछ खास शर्तों द्वारा कोई कार्य कराने का समझौता, संविदा। ख व्यंजन से शुरू होने वाले अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। खाने से बचा हुआ झूठा भोजन, उच्छिष्ट। खाने योग्य पदार्थ, खाद्य। खाने की इच्छा, बुभुक्षा। खून से रंगा हुआ, रक्त रंजित।
खेलने का मैदान, क्रीड़ा स्थल। ग व्यंजन गिरा हुआ, पतित। गृह अथवा घर बसाकर स्थित रहने वाला, गृहस्थ। ग्राम का रहने वाला, ग्रामीण। गोद लिए हुए को दत्तक पुत्र कहा जाता है। गोपों को घेरा बांधकर नाचने की क्रिया, रास। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी, अंतेवासी। गुण दोषों का विवेचन करने वाला, आलोचक। गणित शास्त्र के जानकार, गणितज्ञ। गंगा का पुत्र, गांगेय। ग्रह अथवा घर बसाकर रहने वाला, गृहस्थ। गगन अथवा आकाश चूमने वाला, गगनचुंबी। घ व्यंजन से शुरू होने वाले शब्द, घास छीलने वाला, घसियारा। घूस लेने वाला अथवा रिश्वत लेने वाले को घूसखोर अथवा रिश्वतखोर कहा जाता है। घुलने योग्य पदार्थ, घुलनशील। घृणा करने योग्य, घृणास्पद। घूम फिरकर सौदा बेचने वाला, फेरी वाला। च व्यंजन से आरंभ होने वाले कुछ शब्द इस तरह से हैं। 4 वेदों को जानने वाला चतुर्वेदी कहलाता है। 4 राहों वाला, चौराहा। चेतन स्वरूप की माया, चिद्विलास। चूहे फंसाने का पिंजड़ा, चूहेदानी। चौथे दिन आने वाला ज्वर, चौथिया। चारों ओर की सीमा, चौहदी। चारों ओर जल से घिरा हुआ भूभाग, उसे टापू कहा जाता है। चोरी छिपे, चुंगी, शुल्क आदि दिए बिना माल लाकर बेचने वाला, तस्कर। चौपाइयों के बांधने का स्थान, थान कहलाता है। 4 मुखों वाला, चतुरानन। चिंता में डूबा हुआ, चिंतित। चुनाव में अपना मत देने की क्रिया, उसे मतदान कहा जाता है। छिपे, छ व्यंजन से आरंभ होने वाले अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के उदाहरण। छिपे वेश में रहना, छद्मवेश। छात्रों के रहने का स्थान, छात्रावास। 6 महीने के समय से संबंधित, छमाही। छत में टांगने का शीशे का कमल या गिलास जिसमें मोमबत्तियां जलती हो, फानुस। छोटे कद का आदमी, उसे बौना कहा जाता है। चह कोने वाली आकृति, षटकोण। 6 महीने पर होने वाला, षण्मासिक। छूत से फैलाने वाला रोग, संक्रामिक। 6 मुँहों वाला, षण्मुख अथवा षडानन। ज व्यंजन से आरंभ होने वाले शब्द। जो कभी न मरे, उसे अमर कहा जाता है। जो पढ़ा लिखा न हो, अनपढ़ अथवा अपढ़। जो अक्षर पढ़ना लिखना जानता है, उसे साक्षर कहा जाता है। जो दूसरों पर अत्याचार करे, उसे अत्याचारी कहा जाता है। जो दिखाई न दे, अदृश्य। जो कभी नष्ट न हो, अनश्वर। जो उच्च कुल में उत्पन्न हुआ हो, उसे कुलीन कहा जाता है। जो क्षमा करने योग्य हो, उसे क्षम्य कहा जाता है। जो कम बोलता हो, वह मितभाषी। जो अधिक बोलता हो, उसे वाचाल कहा जाता है। जो सब जगह व्याप्त हो, सर्वव्यापक। जो देखने योग्य हो, दर्शनीय। जो कुछ न करता हो, अकर्मण्य। जो पुत्र गोद लिया हो, उसे दत्तक कहा जाता है। जो मान सम्मान के योग्य हो, माननीय। जो नष्ट न होने वाला, अविनाशी। जो किसी का पक्ष न ले, तटस्थ। जो परिचित न हो, अपरिचित। जो स्थिर रहे, स्थावर। जो वन में घूमता हो, वनचर। जो इस लोक से बाहर की बात हो, अलौकिक। जो धन का दुरुपयोग करता है,
अपव्ययी जो कानून के विरुद्ध हो, अवैध जो कानून के अनुसार हो, वैध जो पहले न पढ़ा हो, अपठित जो आँखों के सामने न हो, अप्रत्यक्ष जो आँखों के सामने हो उसे प्रत्यक्ष कहा जाता है। जो दो भाषाएं जानता हो, दुभाषिया। जो धर्म का काम करे, धर्मात्मा। जो अभी अभी पैदा हुआ हो, नवजात। जो कठिनाई से प्राप्त हो, दुर्लभ। जो स्वयं पैदा हुआ हो, स्वयंभू। जो शरण में आया हो, शरणागत। जो क्षमा करने योग्य हो, क्षम्य। जो बहुत समय कर ठहरे, चिरस्थायी। जो उच्च कुल में उत्पन्न हुआ हो उसे कुलीन कहा जाता है। जो कभी नष्ट न हो, अनश्वर। जो उदार न हो, अनुदार। जो चित्र बनाता हो, चित्रकार। जो बूढ़ा न हो, अजर। जो नहीं हो सकता, असंभव। जो हो सकता, संभव। जो आमिष मांस नहीं खाता, निरामिष। जो पहर देता है, प्रहरी। जो दूसरों पर अत्याचार करे, अत्याचारी। जो किसी पक्ष में न हो, तटस्थ। जो कभी न मरे उसे अमर कहा जाता है। जो कहा न जा सके, अकथनीय। जो गिना न जा सके, अगणित। जो थोड़ी देर पहले पैदा हुआ हो, नवजात शिशु कहा जाता है। जो जन्म से अंधा हो, जन्मांध। जो किए गए उपकारों को जानता या मानता है, कृतज्ञ। जो किए गए उपकारों को नहीं मानता है, कृतघ्न। जो टुकड़े टुकड़े हो गया हो, खंडित। जो क्षमा के योग्य हो, क्षम्य। जो सब जगह व्याप्त हो, सर्वव्यापक। जो परिचित न हो, अपरिचित। जो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ। जो किसी की ओर से है, प्रतिनिधि। जो बहुत जानता है, बहुज्ञ। जो स्त्री कविता लिखती है उसे कवयित्री कहा जाता है। जो पुरुष कविता रचता है उसे कवि कहा जाता है। जो शत्रु की हत्या करता है, शत्रुघ्न। जो मांस का आहार खाता है उसे मांसाहारी कहा जाता है। जो शाक का आहार करता है, यानी जो शाकाहारी आहार खाता है उसे शाकाहारी कहा जाता है। जो फल का आहार करता है उसे फलाहारी। जो विज्ञान जनता है उसे वैज्ञानिक कहा जाता है। जो व्याकरण जानता है उसे व्याकरण कहते हैं। जो लोक में संभव न हो, अलौकिक। जो स्वार्थ अथवा अपनी भलाई के लिए चाहता है, स्वार्थी। जो परमार्थ दूसरों की भलाई करना चाहता है उसे परमार्थी। जो देखने में प्रिय लगता है उसे प्रियदर्शी कहा जाता है। जो आसानी से लब्ध प्राप्य है, सुलभ कहा जाता है। जो दूसरों के अधीन है उसे पराधीन कहते हैं। जो मन को हर ले, मनोहर। जो धर्म करता है, धर्मात्मा। जो सांप पकड़ता है उसे सपेरा कहते हैं। जो पीने योग्य हो, पेय। जो नाचता है उसे नर्तक अथवा नृत्यकार कहा जाता है। जो अभिनय करता है उसे अभिनेता कहते हैं। जो कुछ नहीं जानता है उसे अज्ञ कहा जाता है। जो अग्र की बात सोचता है, अग्रशोची। जो नया आया हुआ हो, नवागंतुक। जो भूखे गर्भ अथवा भीतर का हाल जानता हो उसे भूगर्भ देवता
कहते हैं। जो कहा न जा सके अकथनीय। जो भू को धारण करता है भूधर। जो सर्वशक्ति संपन्न है उसे सर्वशक्तिमान कहा जाता है। जो कर्तव्य से च्युत हो गया है कर्तव्यच्युत। जो वर्णन के अतीत अथवा बाहर है वर्णातीत कहते हैं। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसे असूर्यंपाशा कहते हैं। जो अत्यंत कष्ट से निवारित किया जा सके दुर्निवार। जो आग्रह सत्य हो सत्याग्रह। जो मुकदमा दायरा करता है उसे वादी कहा जाता है। जो अश्व अर्थात घोड़ा का आरोही सवार है उसे अश्वारोही कहते हैं। जो संगीत जानता है उसे संगीतज्ञ कहा जाता है। जो कला जानता है या कला की रचना करता है वह कलाकार है। जो सरों में जन्मता है सरसिज। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ है उसे कुलीन कहा जाता है। जो सब में व्याप्त है सर्वव्यापी। जो किसी की ओर से है उसे प्रतिनिधि कहा जाता है। जो मुकदमा लड़ता रहता है उसे मुकदमेबाज कहा जाता है। जो देने योग्य हो देय। जो देखा नहीं जा सकता अदृश्य। जो वचन से परे हो वचनातीत। जो कहा गया है कथित। जो स्त्री के वशीभूत या उसके स्वभाव का है स्त्रैण। जो बहुत अथवा अधिक बोलता है उसे वाचाल कहा जाता है। जो स्त्री अभिनय करे उसे अभिनेत्री कहा जाता है। जो पुरुष अभिनय करे उसे अभिनेता कहा जाता है। जो दूसरे से ईर्ष्या करता है उसे ईर्ष्यालु कहा जाता है। जो शत्रु की हत्या करता है शत्रुघ्न। जो पिता की हत्या कर चुका पितृहंता। जो माता की हत्या कर चुका मातृहंता। जो अपनी हत्या करता है आत्मघाती। जो पर के अधीन है पराधीन। जो देखने में प्रिय लगता है प्रियदर्शी। जो नभ या आकाश में चलने वाला नभचर अथवा खेचर यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो द्वार का पालन करता है वह द्वारपालक। जो शास्त्र जानता है उसे शास्त्रज्ञ कहा जाता है। जो कोई वस्तु वहन करता है उसे वाहक कहा जाता है। जो पोत यानी जहाज युद्ध का है उसे युद्धपोत कहा जाता है। जो चक्र धारण करता है उसे चक्रधर कहते हैं। जो नष्ट होने वाला है वह नश्वर कहलाता है। जो सबको समान भाव से देखता है उसे समदर्शी कहा जाता है। जो भेदा या तोड़ा न जा सके उसे अभेद्य कहा जाता है। जो कठिनाई दूर से अथवा भेदा या तोड़ा जा सके उसे दुर्भेद्य कहा जाता है। जो मापा न जा सके अपरिमेय। जो प्रमेय न हो अप्रमेय। जो इच्छा के अधीन है इच्छाधीन। जो दूसरों के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे उसे स्थानापन्न कहा जाता है। जो विधि या कानून के विरुद्ध है अवैध अथवा गैर कानूनी कहा जाता है। जो लोक में संभव न हो वह अलौकिक। जो मन को हर ले मनोहर। जो अनुकरण करने योग्य हो अनुकरणीय। जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद करे उसे प्रतिवादी कहा जाता है। जो राजगद्दी का अधिकारी हो युवराज। जो धर्माचरण करता है धर्मात्मा। जो पुस्तकों की आलोचना या समीक्षा करता है उसे आलोचक कहा जाता है। जो व्याख्या करता है उसे व्याख्याता कहा जाता है। जो सांप पकड़ता है अथवा उसका खेल करता है उसे सपेरा कहा जाता है।
जो मोक्ष चाहता हो मुमुक्षु, जो स्मरण रखने योग्य है स्मरणीय, जो पांचाल देश की है पांचाली, जो किसी का पक्ष न ले निष्पक्ष। जो यान अथवा जल में चलता है जलयान, जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ है उसे लोह पुरुष कहा जाता है। जो खाया न जा सके अखाद्य, जो सबके आगे रहता हो अग्रणी, जो नेत्रों से दिखाई न दे अगोचर, जो खाली न जाए अचूक, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके अच्युत।